गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 11 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का पार्ट 11 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से अब तक हमने काफ़ी कुछ ज्योमेट्री में सीख लिया है, वो फ्रेंड्स आप प्रीवियस 1 to 10 पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आपने देखा हमने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स बारे में सीखा, प्लस फ्रेंड्स हमने जो ट्रायंगल बनाना भी सीख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स भी देखे, एक दो प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। फ्रेंड्स आज मैंने आपको कहा था कि मैं रिलेशंस कुछ समझाऊंगा, उसका रीज़न है फ्रेंड्स जैसे साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, प्रोजेक्शन फार्मूले हो गए, उसका रीज़न है फ्रेंड्स वो हमें फ्रेंड्स एंगल और लाइन लेंथ्स के बीच में एक रिलेशन निकाल के देते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमने जैसा आपने देखा कि हमने अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके अर्थमेटिक का पोर्शन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से फ्रेंड्स सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। ऑलमोस्ट 14 टॉपिक्स कवर किए हैं फ्रेंड्स। तो एक बार अगर नहीं भी देखे हैं तो आप उनको देखिए, आपकी काफ़ी अच्छी मतलब पकड़ हो जाएगी अर्थमेटिक पे। ठीक है फ्रेंड्स आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइन रूल से। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि देखिए मैं आपके साथ आज भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका रीज़न है कि मैं आपके साथ पूरी ज्योमेट्री में वही वो प्रूव करने की कोशिश करूंगा जिनको मुझे लगता है कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। एग्जैक्टली फ्रेंड्स कोई प्रूफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई मतलब सिर्फ रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, आप खुद भी जानते हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल प्लस एक सर्टेन अप्रोच एक डायरेक्शन में बनाने के लिए फ्रेंड्स कुछ प्रूफ हमको करने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं साइन रूल। सबसे पहले साइन रूल होता क्या है उसकी स्टेटमेंट देखेंगे। साइन रूल फ्रेंड्स, साइन रूल अपने आप में ही आप देख भी रहे होंगे, साइन रूल कुछ नहीं होता। आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री तो अभी कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, इस स्टेज तक या पढ़ा भी नहीं होगा तो सुना होगा, तो आपको इस चीज़ का अंदाजा बहुत अच्छे से लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल the sides of a triangle are proportional to the ठीक है फ्रेंड, the sides of a triangle are proportional to the sine of the angle opposite to them। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार स्टेटमेंट समझ लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको प्रूफ के थ्रू बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है देखिए, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल की जो साइड्स है फ्रेंड्स आर प्रोपोर्शनल होती हैं टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम। तो जो उस साइड्स के एंगल अपोजिट टू उनके होते हैं देम, तो फ्रेंड्स उनके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होती है। कैसे फ्रेंड्स, अब देखिए ये तो समझाने की लैंग्वेज की बात थी। देखिए मान लीजिए ये ट्राइंगल है, एक चीज और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो रूल आप पढ़ेंगे ये एक्यूट एंगल पे भी एप्लीकेबल होगा, राइट एंगल पे भी एप्लीकेबल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पे भी एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स ये ट्रायंगल्स पे सभी पे एप्लीकेबल होता है, बस ये है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम इसको अपोजिट लेंथ को हमेशा हम किससे, जैसे हमने देखिए इसको स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, इसको ये बी के अपोजिट है तो इसको स्मॉल बी से डिनोट कर दिया, ये सी के अपोजिट है तो इसको स्मॉल सी से डिनोट कर दिया। फ्रेंड्स ये पूरी लेंथ आपको बताता है, ये पूरी लेंथ बी बता रहा है, ये पूरी लेंथ सी बता रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए आपको करना क्या था फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये प्रूफ हम किसी से भी मतलब कर सकते हैं, जैसे मीडियन के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सेंट्रॉइड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, देखिए
हम सिंपल एल्टीट्यूड ड्रॉ करके उसके थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत आसानी होगी मतलब इसको सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखिए हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पर। ये परपेंडिकुलर हमने बना लिया। ठीक है, मान लीजिए ये भी कोई पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, देखिए क्या लिखा है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हाइट h है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है वो, साइन जो हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में फ्रेंड्स, एक जनरल वे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। जैसे हम देखते थे कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रिलेशन होता था, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये साइन का होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये कॉस का होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस ये टेन का होता था, ये कॉसेक का होता था, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय सेक का होता था, और ये कॉट का होता था बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन का क्या होता था, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर एक चीज समझिए, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, कैसे पता ये हाइपोटेन्यूज है, मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर के जस्ट सामने होता है फ्रेंड्स वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हमको बहुत इजी होगा फ्रेंड्स इस पे पाइथागोरस का यूज भी करना। ठीक है, लेकिन हम स्पेशली इस चीज से देख रहे हैं तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपने देखा पूरी राइट एंगल पे बेस्ड है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब h बाय c हो गया। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, देखिए जो परपेंडिकुलर फ्रेंड्स जिसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो h के रिस्पेक्ट में जब हम वैल्यू निकालेंगे तो h के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h इक्वल्स टू c साइन, यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्या है, ये एंगल b है। ठीक है, तो साइन b की वैल्यू है ये, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो c इक्वल्स टू साइन b। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको देखा, हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब फ्रेंड्स ये एंगल हम देख रहे हैं, देखिए ये c साइन c इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ये b हो जाएगा। ठीक है, और सेम एज इट इज आपने देखा h के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे तो b साइन c हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए एक इक्वेशन आपके पास h के बराबर ये आ गई, एक इक्वेशन h के बराबर ये आ गई। मैंने आपको पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं। तो देखिए इसको हम बराबर करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, c साइन b इक्वल्स टू b साइन c। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब आप इसको चेंज करेंगे, आप एक स्टेटमेंट पे जाइए फ्रेंड्स, हम उस हिसाब से क्वेश्चन को सबसे पहले चेंज करेंगे। ठीक है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम। सबसे पहले फ्रेंड्स किसका रिलेशन बनेगा, मैंने देखा फ्रेंड्स टीचर्स पढ़ाते हैं वो उल्टा रिलेशन आपको पहले ही बना के दे देंगे, तो वो हम काम नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये क्या होगा, b बाय साइन b हो जाएगा, और ये फ्रेंड्स c बाय साइन c हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए थर्ड वाला क्या है, a बाय साइन a हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये हमने फ्रेंड्स देख लिया, जब समझ लिया उसके बाद ये टर्म हमने ऐड कर दी, और यही फ्रेंड्स इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी देखेंगे आपको यही चीज़ लिखी हुई दिखेगी। फ्रेंड्स एक चीज़ और गौर करिएगा आप जब भी इसको देखिएगा कि ये कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी मिलेगा, देखिए साइन a बाय a इक्वल्स टू साइन b बाय b इक्वल्स टू साइन c बाय c। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी होता है। फ्रेंड्स मैं आपसे देखिए फ्रेंड्स ये तो सिंपल एक ट्राइंगल था। ठीक है, मतलब इस पे हमने डायरेक्ट वैल्यूज रख के प्रूव कर ली। अब फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे मैंने कहा ना कि आपको कि ये देखिए वैलिड फॉर लिख लीजिए कहीं पे, वैलिड फॉर एक्यूट
right and obtuse angle triangle, obtuse angle triangle। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये सब के लिए वैलिड है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है। कैसे? मान लीजिए ये तो सिंपल था एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। मान लीजिए ऑब्ट्यूज के लिए हमें करना, तो ऑब्ट्यूज के लिए भी कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। देखिए आप जानते हैं कि उसमें मोर देन 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए। प्रीवियस क्लास अगर आपने की है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम हो गया, ये मोर देन मान लीजिए 90 डिग्री है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप जानते हैं ए के अपोजिट साइड ये ए हो गई, बी के अपोजिट साइड ये बी हो गई, सी के अपोजिट साइड ये सी हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, देखिए, ठीक है। ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम यहाँ पे डी मान रहे थे, मान लीजिए हमने इसको डी मान लिया, ठीक है। अब बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपने इस वाले ट्रायंगल में मूव किया, ठीक है, तो आप ये पाते हैं, ये मान लीजिए ये कुछ भी एंगल दे रहा है आपको, ये थीटा दे रहा है या एंगल बी दे रहा है, तो 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा साइन के रिस्पेक्ट में, तो एंगल बी बताया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऑटोमेटिकली यही प्रूफ, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे बेस्ड फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉब्लम करवाऊंगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं साइन रूल के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए क्या कह रहा है साइन रूल का कॉन्सेप्ट। ये फ्रेंड्स आपको ट्रायंगल दिया हुआ है और आप फ्रेंड्स बहुत इजीली जान सकते हैं इस ट्रायंगल से कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने अभी जब लास्ट में बताया था तो आपको एग्जांपल देके भी बताया था, इसीलिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, फाइंड एंगल बी ए सी, ये एंगल आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एंगल आप फ्रेंड्स जानते भी थे, आपने इसके अपोजिट ए मार्क किया था, ए के अपोजिट ए मार्क किया था, तो ए इक्वल्स टू 24 हो गया, ठीक है। बी के अपोजिट 42 हो गया। तो फ्रेंड्स एंगल निकालेंगे तो क्या करते हैं, देखिए ए इक्वल्स टू कितना होगा, 24 हो जाएगा फॉर्मूले में। और फ्रेंड्स साइन ए हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू फ्रेंड्स बी के लिए क्या होगा, 42 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या होगा, साइन 120 डिग्री। और फ्रेंड्स साइन 120 डिग्री क्या होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या मतलब जानते हैं, थोड़ा बहुत नहीं भी जानते फ्रेंड्स, तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। साइन 120 डिग्री होता है √3/2, ठीक है फ्रेंड्स। साइन 60 की भी यही वैल्यू होती है, साइन 120 की भी यही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होगा, फिर आपने इसको कैंसिल किया, देखिए 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और ये 7 टाइम्स जाएगा। और फ्रेंड्स आपके पास ये रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, और साइन बी की तो वैल्यू भी आपको दे रखी है, साइन ए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये 7 हो गया, साइन बी कितना है, √3/2, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, साइन ए इधर ले आएंगे, साइन ए इधर ले गए तो ये कितना हो गया, 4 × √3/2 × 7, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो आपके पास रिड्यूस होकर कितना हो गया, 2√3/7, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपसे ये एंगल पूछ रहा है ए, ठीक है, तो ए की वैल्यू आप या तो कैलकुलेटर से फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिए कि मतलब मेरा तो काम था कॉन्सेप्ट को सिखाना, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यूज जनरली आपको पेपर में नहीं मिलेंगी, ठीक है। इनकेस अगर मिलती भी है तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि एंगल BAC के लिए वैल्यू हो जाएगी 29.7 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC, इसमें फ्रेंड्स एंगल निकाल रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, AC, हमको ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये लेंथ निकालने का मतलब क्या है, आप एक चीज बताइए फ्रेंड्स, आपको ये दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और ये साइड दी हुई है। अब फ्रेंड्स आप रिलेशन के थ्रू जानते हैं, साइन रूल के थ्रू, कि देखिए इस एंगल के अपोजिट ये है, तो हमें अगर ये एंगल मिल जाए तो हम जाहिर सी बात है कि एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट ये साइड है, ठीक है, और दो हम साथ में लेके कर सकते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले
मैंने आपको बताया था ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या किया फ्रेंड्स, 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस 78 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हो गया फ्रेंड्स, ये कितना आया, ये 105 डिग्री आ गया माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 75 डिग्री, 75 डिग्री हो गया। तो मतलब ये जो एंगल आपके पास आ गया, ये कितना है, ये 75 डिग्री हो गया, ठीक है। अब 75 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई। अब आप देखिए AC आपसे पूछ रहा है, आपने क्या किया, AC बाय साइन B, ठीक है। ये और ये अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद ये और ये साइन एंगल C अपोजिट AB, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो AC तो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। साइन B कितना है, साइन B है 78, साइन 78 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू AB, AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 12.3, ठीक है। और उसके बाद एंगल कितना है, साइन 75 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो AC बराबर कितना आ रहा है, ये जो लेंथ है फ्रेंड्स, ये कितनी आएगी जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप मतलब किसी भी कैलकुलेटर के थ्रू या कैसे भी सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर से बहुत इजीली। फ्रेंड्स मेरा मेन मोटिव है आपको इस कॉन्सेप्ट पे, साइन रूल पे, मतलब A बाय साइन A पे, B बाय साइन B पे और C बाय साइन C का रिलेशन समझाना, ठीक है फ्रेंड्स। कि कोई क्वेश्चन अगर आपको मतलब एंगल और लेंथ के बीच में रिलेशन कहीं पे कुछ बनाना हो या सॉल्व करना हो प्रॉब्लम को, तो आप बहुत इजीली समझ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कोसाइन रूल। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में हम क्या पढ़ते थे फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो दो साइड के बीच में इंक्लूडिंग एंगल होगा फ्रेंड्स, उसके जब ये दो साइड्स की डिस्टेंस लेंथ दी रहेगी, आपको लेंथ दी रहेगी और प्लस एंगल गिवन रहेगा, तब हम उसको सॉल्व करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल। फ्रेंड्स होता क्या है कि मैंने आपको बताया है, साइन रूल में भी बताया है, कोसाइन रूल में भी बता रहा हूं कि एक तो ये सब चीज के लिए एप्लीकेबल है, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये वर्टेक्स A हो गई, ये वर्टेक्स B हो गई और ये वर्टेक्स C हो गई। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि हम एक कन्वीनियंट वे में सॉल्व करने के लिए बार बार, जैसे ये वर्टेक्स A है तो इसके अपोजिट जो होगी ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ A होगी, ठीक है। B के अपोजिट जो होगी ये क्या होगी, ये लेंथ B होगी। और C के अपोजिट जो होगी वो क्या होगी, लेंथ C होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम एक कन्वीनियंट वे, मतलब कन्वीनियंस के लिए अपने मानते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, रिलेशन बिटवीन टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, कोई भी दो साइड हम ले सकते हैं। देखिए ये दो साइड लेंगे तो ये एंगल ले लेंगे, ये दो साइड लेंगे तो ये एंगल ले लेंगे, ये दो साइड लेंगे तो ये एंगल ले लेंगे। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, थोड़ी देर समझिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें BC पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ये दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। मान लीजिए पॉइंट D हो गया जहां पे ये BC को टच कर रहा है, ठीक है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है,
90 डिग्री के जो सामने होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आपने पाइथागोरस का रूल पढ़ा, ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है। अब फ्रेंड्स देखिए पाइथागोरस जो लगेगा उसमें ये हाइट जो है ये तो कॉमन रहेगी दोनों में, तो मान लीजिए ये हाइट h है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे फ्रेंड्स ट्रायंगल ADB में। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल ABD में ADB में लगाने के बाद क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन इसमें अभी तक हमें बेस नहीं पता, तो बेस कैसे पता लगेगा, मान लीजिए हम इसको x मान लें, इस डिस्टेंस को BD को, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमको सब चीजें पता हैं तो हम सॉल्व कर लेंगे। c का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आप इस इक्वेशन से एक चीज समझ सकते हैं कि अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल सॉल्व करने हैं और h हमारा कॉमन है, तो अगर हम h के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो बाद में दोनों को कंपेयर करने में हमें इजी रहेगा। इतना तो आप इस ट्राइंगल से बहुत इजीली जज कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये मीडियन भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि हम रिलेशन किसी भी चीज से जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशन जो बनाना है वो साइड्स और एंगल के बीच में बनाना है, इस पे डिपेंड नहीं होगा अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तभी हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं इजीली। देखिए क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपके पास। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें लगाइए सेम ADC में, तो ADC में लगाएंगे तो ये 90 डिग्री, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हो जाएगा देखिए b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे h स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये b स्क्वायर रहेगा, ये इधर आ गया मान लीजिए, ठीक है, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax होता है ये। ठीक है, आप इसको खोल के लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, प्लस 2ax हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमने लिखा x को चेंज करके। ठीक है, इसके बाद देखिए आपने देखा कि वो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं यहां से ये इन दोनों को, तो हम क्या पाते हैं, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, थोड़ी देर के लिए समझिए, हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स हमने देखा। ठीक है, एंगल जो दो साइड प्लस जो वो एंगल बना रही हैं। ठीक है, अब आप क्या पाते हैं इसमें कि x का तो कोई यूज है ही नहीं इसमें, है कि नहीं, क्योंकि आपको चाहिए क्या, कोई भी दो साइड, जैसे ये हो, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए x कैसे, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू अभी बताया है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, मतलब ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, कॉस एक्स सेक कॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कॉस में देखते हैं हम कि कॉस का रिलेशन हमें इसका मिलेगा, तभी हम एक साइड मतलब x की क्वांटिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। कॉस में हम होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस मतलब x की फॉर्म में हम जब चेंज करेंगे वैल्यू को, तो देखिए कैसे होगा, कॉस b इक्वल्स टू अगर हम करें, ठीक है, कॉस b इक्वल्स टू करेंगे तो क्या होगा, देखिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास, x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, c है। ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या आ गया, c cos b आ गया आपके पास। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए x के बदले यहां रख देंगे 2ac cos b। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस में है, उसके बाद ये माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स a स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac cos b। ठीक है, तो cos b इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए cos b इक्वल्स टू आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ac। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स,
आपने एंगल बी के अलोंग तो निकाल लिया, ठीक है, ये एंगल आप इसके अलोंग आपने निकाल लिया, ठीक है। कैसे पता लग रहा है आपको? आप फिर से इनिशियल स्टेटमेंट में जाइए, देखिए क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये साइड माइनस, डिवाइडेड बाय 2ac cos b, ये एंगल हम मतलब हमें यहाँ से ये एंगल पता लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले को देखते हुए अब आप ए के लिए निकालिए, तो ए के लिए क्या निकालेंगे, देखिए मान लीजिए cos a करेंगे तो सेम एज इट इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2cb हो जाएगा ये, ठीक है, 2cb। इसके बाद cos c के लिए निकालिए, cos c के लिए, इसके लिए निकालिए, तो ये इंक्लूडिंग टू साइड्स ये वाली होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके अपोजिट क्या है सी, तो जो अपोजिट वाला माइनस में होता है माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कोसाइन रूल जानते हैं। ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टू लेंथ्स दी हुई हो एक वर्टेक्स के अलोंग, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, तो आप कोई भी थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली ये रिलेशन बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स एक प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं आपके पास लिख के बता देता हूं, आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि कोई भी रिलेशन आपको डेवलप करना होगा तो आप बहुत ईजिली सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। देखिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे या देखेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिर्फ फार्मूले होंगे फ्रेंड्स, इसका डेरिवेटिव या कुछ मतलब प्रूफ मैं आपके साथ नहीं करवाऊंगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इसका एनालिसिस जो करना था आपको वो एक तरीके से आप साइन और कोसाइन रूल से एंगल फाइंड करना प्लस साइड्स का रिलेशन ढूंढना सीख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपके पिक्चर में एक चीज़ आनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है आपके साथ डिस्कस कर देना चाहिए। बहुत से टीचर्स तो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो ये चीज़ें बताते भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। ए के अपोजिट बी सी की लेंथ ए हो जाएगी, बी के अपोजिट ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये क्या है, ए बी, सी के अपोजिट लेंथ कितनी हो जाएगी ए बी की, सी हो जाएगी, ठीक है। इतना तो हम शुरू से देखते हुए ही आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, बार बार ये एरो बनाना सही नहीं रहता, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। मैं इसलिए अब जब आपके साथ नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करूंगा तो ये नहीं बनाया करूंगा एरो ऐसे, सिर्फ डायरेक्ट आपको लेंथ मैं दिखा दिया करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ से उठ रहा है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से देखने की कोशिश करिए इसको, इस जगह से, यहाँ से, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ए के लिए फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए के लिए क्या फाइंड करेंगे, ए बी कॉस सी, ठीक है, प्लस सी कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बी के लिए क्या होगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ठीक है। और सी के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, इसको स्मॉल कर लीजिएगा आप, ये ठीक है, इसको कैपिटल नहीं रखना कारण ये लेंथ है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी के लिए क्या हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। मतलब देखिए ए क्या है, ए ये लेंथ है, ठीक है। बी क्या है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये लेंथ आपके पास सामने पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, बी सी एंगल आप खुद ही जानते हैं, एंगल सी एंगल बी, और ये भी लेंथ जान रहे हैं, बी सी कौन सी है, बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या है ए फाइंड कर सकते हैं आप, ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये बी हो गया, बी, उसके बाद देखिए ये सी है और ये ए है, ठीक है। सी और ए ये हो गया कॉस ए, ये एंगल हो जाएगा कॉस सी,
ये एंगल के। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ आपके पिक्चर में लाने जरूरी थे कि आप इंटर रिलेट बहुत इजीली कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।